100% मॉडल हो। छोड़ो प्लीज। साड़ी उतार, साड़ी उतार। कितनी कीमत लगाओगे तुम अपनी बीवी की? उसने तुमको मेरे हवाले कर दिया। चंपा, जी मैडम। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अरे ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरी मालकिन है ना। अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? देख, तेरे साहब जब घर आते हैं तब बेहोशी की हालत में घर आते हैं। रात में उनके साथ बिस्तर पे कौन था ये उन्हें कभी नहीं पता चलेगा, और सुबह मैं तेरी जगह पे आ जाऊंगी। कोई आ गया, तुम सब संभाल लोगी ना? हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। क्या बंदर की तरह बैठी है? इधर आ। इधर अरे इधर आना। साड़ी उतारो, साड़ी उतार, साड़ी उतार, साड़ी उतार। साड़ी उतार। चल इधर आ। क्या आप गांव में जाकर दूसरी शादी करेंगे? हाँ, माँ बता रही थी बहुत सुंदर लड़की है और दहेज भी खूब मिलने वाला है। क्या हुआ, उसके 2 बच्चे हैं तो रुपया पैसा धन दौलत सब मिलेगा। हम तो उसी से शादी करेंगे। अच्छा, करके तो देखो। तुम्हारे परिवार के साथ साथ तुम्हें भी अंदर ना करवा दिया ना तो मेरा भी नाम चंपा नहीं। तुम्हें जो करना है करो, मैं गांव पर जाकर शादी जरूर करूंगा। रमेश, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है? छोड़ो। रमेश, अभी तक कोई आया क्यों नहीं मुझसे प्यार करने? आ गई तुम? इतना लेट क्यों लगा दी? अब मुझसे प्यार करो। अनिल प्लीज, आजकल तुमको क्या हो गया है? मुझे इस तरीके के कपड़े क्यों पहनाते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई मॉडल नहीं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं,
तुम मेरी पर्सनल मॉडल हो। छोड़ो प्लीज, दर्द हो रहा है। चलो मेरे साथ रोमांस करो। छोड़ो, दर्द हो रहा है, चलो। छोड़ दो। ए, आ उतार कपड़े। नहीं उतारूंगी, तुम जानवर बनते जा रहे हो। हाँ मैं जानवर हूँ, क्योंकि शिकार मेरे सामने है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें ऐसे ही पूरी रात में मारता रहूंगा। चल उतार कपड़े, चल उतार। ये आप क्या कर रही हैं मेम साहब? आप पागल हो गई है क्या? मुझे अब नहीं जीना है, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना है बिल्कुल भी। आप मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर सकूं? मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है, मुझे मरना ही होगा। चंपा, तेरे साहब के विचार अब बहुत बदल गए हैं। मुझे हर रोज नए नए रूप में देखना चाहते हैं। अब मेरे साथ अब तुम ही बताओ, मैं ऐसे वैशी इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? कैसे जीऊं? मेम साहब, इसका मतलब ये है कि साहब वो अपने कमरे में हर रोज नई नई लड़कियों के साथ रहना चाहते हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? चिंता मत कीजिए, आज के बाद हर रोज साहब के कमरे में मैं जाऊंगी। चंपा तुम? हाँ मैं, लेकिन फ्री में नहीं। मैं इस काम के लिए अच्छी खासी रकम लूंगी। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, आज से हर रोज साहब के साथ कमरे में मैं रहूंगी। चंपा, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। हाँ थैंक यू। अरे रमेश भैया, घर कब आए? बस 2-4 दिन ही तो हुआ। तो अभी चंपा भाभी घर नहीं आई? यार चंपा का नाम मत लो। इतने दिनों में मैं एक खूबसूरत जवान लड़की ढूंढ रखा और शादी उसी से करूंगा। अच्छा, क्या आप चंपा भाभी को छोड़ रहे हैं? यार जब से चंपा शादी हुआ है तब से मैं नौकर का नौकर रह गया हूँ। और तुम बताओ, ऐसे मनहूस बीवी के साथ कौन रहे? माँ ने एक लड़की देख रखी है, खूबसूरत है, जवान है। क्या हुआ? उसके बाद 2 बच्चे, शादीशुदा थी। हाँ, अच्छा खासा दहेज मिल रहा है, क्यों न शादी करूं उससे? रमेश भैया, उस गांव में मुझे अच्छे खासे लोग जानते हैं। कौन है वो लड़की, बताइए। रामलाल चाचा की लड़की नहीं, और रूपा। हाँ, उसी से मैं शादी कर रहा हूँ। अच्छा, रूपा? अरे भैया, आप नहीं जानते, उसकी आपसे पहले 2 शादी और हो चुकी है। क्या बात करा तू, सच में? अरे भैया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उसकी दूसरी शादी में मैं बाराती बन के गया था। अरे चंपा भाभी तो गरीब हैं, लेकिन ईमानदार हैं। आप दहेज की लालच में अपनी जिंदगी मत खराब करिए। अरे मालकिन, हाँ? आप पोछा लगा रही है, चंपा किधर है? अरे रमेश, तुम कब शहर आए? अभी तो आ रहा हूँ मैडम, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। चंपा है किधर और आप पोछा क्यों लगा रही हैं? वो बस ऐसे ही, वो घर पर ही है। दिखाई नहीं दे रही है। रमेश, तुम वापस आ गए? अच्छा, इस घर में ये चल रहा है। जब मुझे गलती का एहसास हुआ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी शादी कैंसिल करके यहाँ आया। और तुम
चल अपना सामान पैक कर। इस घर में अभी के अभी 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। चल चल। सुनीता, अगर चंपा इस घर से चली गई तो समझ लेना तुम्हारा हश्र क्या करूंगा। उसे कैसे रोकना है ये तुम डिसाइड करोगी। कहाँ रह गया ये रमेश? कितनी कीमत लगाओगे तुम अपनी बीवी की? मेम साहब, मेरी बीवी अनमोल बीवी में है। अनमोल होती तुम गांव जाकर भी दूसरी शादी नहीं करते? नहीं मेम साहब नहीं, मैं गांव गया था लेकिन शादी नहीं किया। 10 लाख दूंगी, छोड़ दो अपनी बीवी को। मेम साहब 10 लाख तो बहुत कम रकम है, इतने में काम नहीं होगा। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। लग रहा है मुझे कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं मेम साहब नहीं। ठीक है मैडम, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी मैडम। क्या? आपको एक रात के लिए मेरे साथ सोना पड़ेगा। हाँ, मैडम मुझे नहीं पता कि आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन आपको ये मेरा शर्त पूरा करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, 2 घंटे बाद आ जाना। ठीक है, मेरा काम बन गया। ये कौन है? ये मेरे नौकरानी का पति है। तो ये तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था? सर मैं बताती हूँ। हाँ बोलो। मैं रूम में काम कर रही थी और ये अचानक से पीछे से आया। अच्छा। बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। ये क्या किया आपने? आपने क्या किया? सर, कोई पति अपनी पत्नी की इज्जत लूटते हुए कैसे देख सकता है सर? लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। अच्छा। मैं बेकसूर हूँ सर। हर कसूरवार अपने आप को बेकसूर ही कहता है, लेकिन सुनो, इसमें कौन कसूरवार है अब तो अदालत ही तय करेगी कि इसका मर्डर किसने किया है। रुको मैं बताता हूँ। हेलो। हाँ, ऐसा 108 नंबर में आ जाओ और यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसे लेकर जाओ। चलो चल 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 चल, साले हवालात की हवा खिलाता हूँ। अच्छा प्लान बनाया है तुमने और तुम्हारे साहब ने मिलकर मुझे धोखा देने की। कैसा प्लान मेम साहब? जब तुमने हामी भरी थी ना मेरे हेल्प करने की, तभी मुझे शक हो गया था कि कोई तो बात जरूर है। कोई लड़की ऐसे कैसे किसी के साथ हामी भर सकती है? वो कितनी बेवकूफ औरत है। मैंने उसको थोड़ा डिस्टर्ब क्या किया, उसने तुमको मेरे हवाले कर दिया। चेस। और अनिल, आज इस गरीब की कैसे याद आ? अरे यार, मैं क्या बताऊं। बातें है ना, मेरी नौकरानी जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा। अरे बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा। और इतना ही नहीं,
उससे मुझे प्यार हो गया है क्या बात कर? और मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं कि मेरी बीवी खुद उसे ले आके मेरे हाथों में दे दे। यार गजब। पैक मारो एक। जानते हो, तुम्हारी कहानी बिल्कुल मेरे जैसी है। ओहो, अच्छा? हाँ। फिर तूने क्या किया? मैंने एक फिल्म देखी थी। हाँ? और जानते हो, बिल्कुल तुम्हारी हाँ? कहानी जैसी। अरे यार, एकदम मिलती है। ओहो, अरे यार तो फिर बताओ ना। उसमें जो मालिक रहता है ना, अपने बीवी को ना हैवानों जैसा प्यार करता है, टॉर्चर करता है। उसकी बीवी उसके बाद ना परेशान हो गई ना, अपनी नौकरानी को ना उसके आगे कर देती है। और फिर क्या होता है? फिर उसकी बीवी कहीं और नौकरानी। ओह माय गॉड, वाह वाह, क्या बात है यार। तो फिर मैं क्या करूं? तुम भी वही करो। ऐसा उसने तो हो जाएगा। अरे यार चलो, एक मारते हैं। चलो यार। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जैसे हम लोग पहले प्यार करते थे, हम लोग वैसे अब भी करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? तो मार खाना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं। मैं चाहती तो तुम्हें उसी दिन रंगे हाथ पकड़ सकती थी, लेकिन मैंने सब्र किया। और तुम्हें पता है, रमेश को अपने रूम में बुलाकर अनिल के हाथों मरवाना मेरी ही चाल थी। क्या? हाँ, अब तुम्हारे पास केवल 2 रास्ते बचे हैं। पहला ये कि तुम मेरी गुलामी करो, और दूसरा ये निकल जाओ मेरे घर से। मैडम, मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। सोच लो, अगर मेरे साथ मेरे घर में रहना